चलो कम करें कि ज़्यादा? ठंड लग रही है? चलो थोड़ी देर कर देंगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, ठीक है, इसी के सामने मत बैठो अभी, थोड़ा सा हो जाओ कहीं, तो बहुत चलो है ना, इसमें बैठो। देखो एल्काइन देखो, इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2। और बताओ इसका प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स क्या है? आइन एन। तीसरा है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। एंड इट कम्स अंडर ऑलिफिन्स। ये किसके अंदर में आएगा? ऑलिफिन्स के अंदर में आएगा। चलिए नाम तो कुछ चीजें तो ध्यान दो, नाम भी नहीं लिखते हो, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। जिम्मेदार नागरिक बने, भी 2-4 साल में ही तुम्हें बीवी बच्चों को पालना है, उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो ऐसे में तुम नाम नहीं लिख रहे हो, हर चीज पे तुम इग्नोर कर रहे हो। आप एक अच्छे जिम्मेदार सिटीजन कर जाएंगे 2 साल में। अब अगला देखें, तो इसका कंजीनर क्या है? कंजीनर है C2H2, दैट इज C2H2। इसको क्या कहते हैं? इथाइन। इट इज कॉल्ड इथाइन या एसिटाइलीन। इसका दूसरा नाम भी है एसिटाइलीन, उसके बारे में भी बताएंगे, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका निकनेम एसिटाइलीन है, वैसे नाम क्या है? इथाइन। अच्छा फिर क्या होगा? नेक्स्ट मेंबर बोलो सरोज। C3, हाँ डबल करके 2 कम कर दो। H4, that is प्रोपाइन। और C4 के साथ बताओ। यस H6, उसका क्या नाम होगा? ब्यूटाइन। नेक्स्ट मेंबर का नाम और फार्मूला बताइए पूजा। C5 हाँ H8 C5H8 का क्या नाम होगा? पेंटाइन। अब देखो इथाइन इस तरीके से होगा, जबकि ये इस तरीके से होगा। ये प्रोपाइन है। ब्यूटाइन देखिए, ब्यूटाइन का आइसोमर बनेगा, ऐसा हो सकता है। तो दैट इज CH2 और CH3। क्या ब्यूटाइन के केस में ये तो बात हो गई, ये बॉन्ड यहां आ सकता है कि नहीं आ सकता? बताओ कि नहीं आ सकता? मान लीजिए ऐसा हो जाए, ब्यूटाइन में ये CH3 हो गया और CH3 हो गया कि नहीं? इन दोनों का ही नाम अदिति बताइए, इसका और इसका। ड्यूट 1 आइन। कभी भी नंबर और लेटर के बीच हाइफन लगता है, और नंबर और नंबर के बीच कॉमा। 1 और 1 है या 1 और 2 तो कॉमा लगेगा, और 1 और E है तो हाइफन।
हाँ बोलो, इसका नाम बताओ। But-2-I. नहीं, बोलते समय नहीं बोला जाएगा। ब्यूट 1 2 3 4, तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड माना जाएगा। ब्यूट 2, कार्बन भी है, हाँ बोलो, इसमें कार्बन सही है। अगला देखो, पेंटाइन। पेंटाइन के लिए C 5 लिए जाएंगे, एक यहाँ लगा दीजिए। एक यहाँ लगा दीजिए और एक यहाँ लगा दीजिए। चलिए, इसको क्या कर सकते हैं? CH3, CH2, CH2 और CH3, CH2 और CH3। दिस इज CH3, CH और CH। इतनी बात होगी। क्या ये ट्रिपल बॉन्ड दिव्या यहाँ आ सकता है? या नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि पेंटावैलेंट हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ यही इसकी संभावना है और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है कि नहीं? चल, अब इन तीनों के ही नाम दिव्या बताओ। पेंट 1 आइन 1 2 3 4 5। और किधर से पास पढ़े, किधर से पास पढ़ रहा है? उधर से ही नंबरिंग की जाएगी। तो क्या कहा जाएगा? इसका नाम बोलो। पेंट 2 आइन। इसको क्या बोलेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, नंबरिंग वहां से की जाएगी। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसे माना जाएगा। यहीं से नंबरिंग करो। 1 2 3 4 बोलो। आइन। वंदना, नाम बताओ इसका। सही है। मोनिका, आप भी बताइए। 3-methyl pent-1-ene. सुनील, आप बताएं। Pent-1-ene. सर 2 मिथाइल हाँ बोलो। अरे 3 मिथाइल 3-methyl but-1-ene. 3 मिथाइल ब्यूट 1। सही। अब जरा देखें अगली चीज, दैट इज रूल्स फॉर नेमिंग कार्बन कंपाउंड्स। रूल्स फॉर नेमिंग कार्बन कंपाउंड क्या है? सबसे पहला रूल कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्टेड। इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाएगा? पेरेंट चेन। इसे क्या कहा जाएगा? जो सबसे लंबी लड़ी होगी उसी को ही हार माना जाएगा। मान लो ये है और इसमें 3 झालर लगी हुई हैं, तो क्या इसमें से इसको झालर को लेके हार मान लोगे कि जो सबसे लंबी लड़ी उसको हार मानोगे? ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके की चेन है और इसमें C2H5 लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है? C2H5। तो आप मुझे बताइए, और भी कुछ लिया हुआ होगा, मान लीजिए इसमें कार्बन लगा हुआ है, एक चेन। ये वैसे देखा जाए तो ये इथाइल ग्रुप है, C2H5 हाइड्रोजन लगा दिए। तो क्या हर्षिता मैं इस चेन को पेरेंट चेन मान लूं? बताओ। तो मना कर, ऑब्जेक्शन कह रही ये जब सबसे लंबी है, यहां से जाओगे तो 2 कार्बन मिल रहे हैं, यहाँ 1 मिल रहा है, तो झालर को क्यों मानना? कह रहे ये मानी जिसमें ज्यादा कार्बन आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। द लॉन्गेस्ट लीनियर चेन
which contains highest number of carbon, it is called parent chain. बोलो बात समझ में आ गई? ये तुमको पता चल गई? सेकंड काम क्या करना है? ठीक है, नाउ स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम बोथ द एंड ऑफ कार्बन चेन. यहां से भी नंबरिंग करो और यहां से भी. द सम ऑफ लोकेंट इज लोवेस्ट, दैट नंबरिंग इज ऑथेंटिकेटेड. तो कहा लोवेस्ट सम रूल इज फॉलोड व्हाइल नंबरिंग कार्बन चेन या पेरेंट चेन. तो बताओ इधर से नंबरिंग करना चाहोगे कि इधर से? मान लो इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है. तो यहां से करने पर सम ऑफ लोकेंट्स कितना आ रहा है बताइए? सम ऑफ लोकेंट्स, प्रदीप शर्मा, इसमें सम ऑफ लोकेंट्स कितना आ रहा है? आप बताओ मोनिका, सम ऑफ लोकेंट्स कितना है? आप बताइए. 3 और 6 है. तो दैट इज 3 + 6, क्योंकि 3 पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक 6 पे मिथाइल ग्रुप है. तो सम ऑफ लोकेंट्स यहाँ से 9 आ रहा है. अब यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8. अब मोनिका सम ऑफ लोकेंट्स क्या आ रहा है? 3 और 6 या दोनों तरफ से सेम आ रहा है. तो इसका मतलब है कि आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो या इधर से भी, दोनों एक जैसी आ रही है. आ जाइए. सही है. सो नंबरिंग सेकंड क्या है बताइए? व्हाइल नंबरिंग द पेरेंट चेन. पेरेंट चेन को नंबरिंग करते समय क्या फॉलो करना है? लोवेस्ट सम रूल इज फॉलोड. रूल इज फॉलोड. लोवेस्ट सम रूल फॉलो करना है. तो अब हमने इसकी नंबरिंग कर दी है. तो जब इसकी नंबरिंग हो गई, चलो मैं इस नंबरिंग को ले लेता हूं. इस नंबरिंग को मैंने ले लिया, दोनों तरफ से तो एक ही आ रहा था. सही है. तो ऐसे में इसका नाम बताओ पूजा. दिव्या आप बताइए, इसका नाम बताइए. बोलो. ठीक है, हर्षिता आप बताओ. और मिथाइल के बारे में नहीं बताओगे? यहाँ पर मिथाइल भी है, यहाँ पर भी मिथाइल है. इसको फिर से लिखते हैं सी 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 सी. यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसको तुमने मेन चेन मान लिया. इसको क्या मान लिया? मेन चेन. और 3 पे क्या लिया? बोलो. CH3 लिया. और यहाँ पे क्या लिया? CH3. बाकी की सारी वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी आपने किससे फुलफिल की? हाइड्रोजन से फुलफिल कर ली. यहाँ तक ठीक है? देख लो, सारी टेट्रा वैलेंसी आपने हाइड्रोजन से फुलफिल कर ली और इसे क्या मान लिया? पेरेंट चेन. तो अब इसमें नंबरिंग आपने देखी, दोनों तरफ से उसका सम ऑफ लोकेंट्स कितना आ रहा था? 9 ही आ रहा था. लोवेस्ट वैसे होता तो वो ले लेते. अब नंबरिंग कर दी. चलो एक ही बात है. 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 सबको कर दिया अपनी लाइन से. अब इसका नाम बताइए. 3. हाँ, बोलो आयुषी. 3 6. हाँ, 3 6 डाइमिथाइल. करेक्ट. इन्होंने बता दिया 3 6 डाइमिथाइल ऑक्टेन. इसमें कुछ गलती है प्रदीप शर्मा की? ठीक है, वो लोग गलती है तो करेक्शन करो इसका. करेक्ट. देखो ये माइंडफुल है, पूरी चीज इन्होंने एक वन से क्लियर कर दी. अब गलती और सही का इन्हीं से ही पता लगाया. 3 6. तो इन्होंने क्या बताया? इफ सिमिलर आइडेंटिकल सिमिलर ग्रुप्स आर देयर रिपीटेड देन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आर यूज्ड. मान लो 3 बार होता तो ट्राई मिथाइल बोलती. सही है कि नहीं? सिमिलर मिथाइल कितनी बार आया? एक से ज्यादा बार आएगा तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आर यूज्ड. सही है. देखो, इफ सिमिलर
ग्रुप्स जो भी है, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट मोर देन वंस, तो क्या किया जाएगा? देन डाई, ट्राई, और क्या यूज किया जाएगा? टेट्रा आर यूज्ड। चेक करिए, हाँ अदिति नाम बताओ इसका। सर वो लास्ट में CH2Br CH2Br है, एक ब्रोमीन यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ सर ट्राई ब्रोमो लोकेंट कहाँ है? 2,3 ट्राई लोकेंट दो बताया, ट्राई ब्रोमो बोल रही है, तीसरे का कमरा नंबर 2,3, 1 ट्राई ब्रोमो ब्यूटेन। हाँ प्रदीप शर्मा, कोई गलती है तो बताइए, और नहीं सही है तो यस बोल दीजिए। यस सर। देखो करेक्ट है, आप वेरीफाइड टैलेंटेड व्यक्ति से कंफर्म है ना, इसीलिए किसी भी सभा में प्रौढ़ों का होना जरूरी है। अगला देखो, समझ में आ गई बात? दैट इज IUPAC नेमिंग में चौथा रूल क्या है कि एनी नेम द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, देख लो नेमिंग करो, 1 2 3 4 1 2 3 ट्राई ब्रोमो ब्यूटेन, बड़ा आसान है। 1 2 3 ट्राई ब्रोमो, ये लिखा है कि नहीं? डाई ट्राई यूज किया तो कर लिया, लोकेंट तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, सो फर्स्ट लेटर ऑफ IUPAC नेम कैसा होगा बोलो? दैट इज फर्स्ट लेटर ऑफ IUPAC name is capital. There should be no gap between suffix, इसी तरीके से रूट वर्ड एंड प्रीफिक्स, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। 6 कॉमा इज प्लेस्ड बिटवीन, कॉमा किसके बीच में होगा? कॉमा इज प्लेस्ड बिटवीन नंबर्स या लोकेंट्स। लोकेंट्स का क्या मतलब होता है? 1, 3, and hyphen is placed between numbers या locants and alphabets. Locants and alphabet. For example, 2 di, कुछ भी लिख सकते हो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल भी लिख सकते हो। तो इनके बीच में क्या लगाया गया? हाइफन लगाया गया। 7th देखिए कि इन एंड आइन, ये क्या होते हैं? These are primary suffix. If there comes secondary suffix, that is rule number 3, देखो आपकी बुक का यही दिया है, rule number 3. If there comes secondary suffix, कोई secondary suffix आ जाए, जैसे all, al, oic acid, तो क्या होगा? E लेटर इज ड्रॉप, ई लेटर क्या कर दिया जाएगा? देन ई लेटर इज ड्रॉप। कैसे? मान
लीजिए मैं ऐसा कहूं कि ब्यूट और प्लस एन प्लस ऑल, तो इसमें ये वाला वर्ड कैंसिल कर दिया जाएगा और इसका क्या नाम लिखा जाएगा? ब्यूट एन ऑल। सही है। नाउ अगला देखें। अभी तक हम लोगों ने 3 देख लिए हैं, अभी आपने एल्काइन देख लिया है। चौथी चीज देखो, सो फोर्थ होमोलोगस सीरीज क्या है? दैट इज हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का सुनील जनरल फार्मूला बताओ। CnH2n+2। तुम बताते ही नहीं, फिर रियाज है नहीं तुम्हारा, कंप्लेंट में सबसे आगे रहते हो। हाँ हाँ, CN 67 मार्क्स आए जबकि दूसरे 99 ला रहे हैं अभी इस पेपर में। तो आप थोड़ा सा प्रयास तो करो, चीज़ों को पकड़ो, तो चीज़ों को सबसे तेज हो। एक टाइम पे टॉपर आते थे। दैट इज एक्स। सही है कि नहीं? अच्छा, इसका दूसरा भी बताओ जनरल फार्मूला। और RX करेक्ट। R एल्काइल ग्रुप हो गया। अच्छा, X यहाँ किसको सिंबलाइज करता है बताइए? दैट इज Cl Br F और I। इसको क्या क्या कहते हैं? हेलोजन। हेलोजेंस, हेलो का मतलब समुद्र, सो विच आर फाउंड फ्रॉम सी। हेलोस जेंस, हेलोजेंस दैट इज जनरेटेड फ्रॉम NaCl। Cl का तो सबसे बड़ा सोर्स क्या है? हेलोज, ये समुद्र। So that is halos plus gens generated। तो C जिसका सोर्स हो, ये सभी वहां पर बड़े बड़े रेड ब्राउन अलगे होते हैं, उसमें ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। अच्छा, अब देखो जरा इसका पहला मेंबर जरा देखिए। अगर मैं क्लोरीन का लेता हूं तो पहला मेंबर बताओ जरा। CH3Cl। CH3Cl का आशीष क्या नाम है? अरे कैसे नाम बताइए? स्नेहा बिश्नोई। कोई बात नहीं, तैयारी की कमी ये नहीं पता चल रहा ना कि क्लोरो जो है, क्लोरो कौन सा सफिक्स है या प्रीफिक्स है? उतारते समय तो ध्यान रखो। आप बोलो अदिति, बताइए इसका नाम। क्लोरोमीथेन। जब आपको ये पता रहेगा कि क्लोरो या हेलो वर्ड कहाँ आता है तो उसी ऑर्डर में आप बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए दैट इज सेकेंडरी 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड और 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। यहाँ हेलो आता है, यहाँ साइक्लो आता है, यहाँ क्या आता है? मैथ आएगा, यहाँ क्या आएगा? एन आइन आ जाएगा, और यहाँ पर ऑल आएगा जो कि OH ग्रुप के होगा। OE एसिड किसके लिए आएगा? COOH। तो हेलो भी यहाँ आ सकता है, और कोई एल्काइल, एल्काइल में मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल सब आ जाएगा। यही दोनों यहाँ आते हैं। क्या हेलोजन का मतलब है 17 ग्रुप पहले वाला हेलोजन। ठीक है, ये देखो 17 ग्रुप के सारे ग्रुप क्या है? समुद्र से मिलते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? हेलोजन। ये 16 ग्रुप कैल्कोजन है और 15 ग्रुप निक्टोजन है। कैल्कोजन का क्या मतलब है? जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाए। सल्फर कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। ऑक्सीजन वहां पाई जाती है। तो हेलोजन, कैल्कोजन, निक्टोजन। निक्टोजन का मतलब है ये गैसेस अगर ज्यादा हो तो सफोकेटिंग है, दम घुटने से मृत्यु हो जाए। तो 15 ग्रुप को निक्टोजन, 16 ग्रुप को कैल्कोजन और 17 ग्रुप को क्या कहेंगे? हेलोजन। हेलोस का मतलब समुद्र, तो सी सॉल्ट। ये लिख दिया है। अब देखिए CH3Cl, CH3Cl में
बताइए कौन सा इसमें ग्रुप लगा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है? हाइड्रोजन ग्रुप है। एक ही कार्बन है तो 1 पर क्लोरो है, 1 है तो 1 ड्रॉप भी कर सकते हैं। 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो 1 क्लोरो मेथ इन, इसके दो नाम क्या लिखा जा सकता है? ये भी जो लिखेगा वो भी सही होगा। 1 क्लोरो और मेथ इन। क्लोरो और मेथ और इन। क्लोरो क्या है मोनिका? करेक्ट, दैट इज 2 डिग्री प्रीफिक्स। मेथ क्या है? बोलो, रूट वर्ड। तो एन क्या है? बोलो, एन क्या है? एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। तो ये चीज हो गई रूट वर्ड, और ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स हो गया। सही है। चलो CH3Cl। अगला देखो C2H5Cl। इसको कैसे बनाएंगे? स्नेहा इसमें नाम बताओ। हाँ, क्योंकि आप इसमें 1 2 लगा दो, 1 2 से कोई मतलब नहीं है। 1 पे क्लोरो है, 1 ना भी लगाओ तो चलेगा। 1 हो तो 1 छोड़ सकते हैं। दैट इज क्लोरो, और ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। तो इसमें कितने कार्बन है? H। और क्या इनके बीच सिंगल बॉन्ड है? तो एथेन, क्लोरो एथेन, क्लोरो इथेन हो गया। सही है। अब ये देखो C3H5Cl, इसी पे रख के बना रहा हूं। जब यहाँ 3 लिखता हूं, C3 है तो क्या किया इसे बताइए? H7Cl, डबल से एक ज्यादा कर दिया। अब देखिए CCC, और ये Cl लगा दिया। और ये देखो CCC, एक बार यहाँ Cl लगा दिया, इसका आइसोमर बन गया। Cl 1 पे भी लग सकता है, और किस पे लग सकता है? 2 पे भी लग सकता है। अब इन सब की मैंने वैलेंसी फुलफिल कर दी है हाइड्रोजन से, इस सब की भी कर दी है। तो आशीष, दोनों का नाम बताओ, इसका नाम बताओ। थोड़ा तेज बोलो तो मैं करेक्ट करा दूंगा, कुछ होगा, क्योंकि अभी सही हो जाएगा। क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम बताओ। 2 पे क्या लगा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप तो बोलो। 2 पे ये मिथाइल दिख रहा है तुम्हें? 2 पे क्या लगा है तो बोलो। ठीक है, रूट जो आपका पेरेंट चेन है वो ड्रॉप की है, और चूंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया। पूजा फिर से रिपीट करो, अभी उन्होंने बताया, अभी बोलो। क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम बताओ। 2 क्लोरोप्रोपेन। सही है। देखो इसको क्लोरोप्रोपेन। वैसे आप 1 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन 1 होता तो ड्रॉप कर दिया जाता। दैट इज क्लोरोप्रोपेन, और इसको लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। 4 का लेते हैं। ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर्स आते हैं आपके 4 नंबर का आता है, वो एक्सरसाइज में भी दिया है। सर वो क्लोरो 2 डिग्री प्रीफिक्स कैसे? बोलो। क्लोरो 2 डिग्री प्रीफिक्स हम कैसे? क्लोरो 2 डिग्री का प्रीफिक्स है। हैलोजन में क्लोरो भी आता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है। पहले क्लोरो और फिर क्या आया? मेथ। और जो चीज जहां जहां है वो वैसे लिखा जाएगा। अगर मान लो मैं कहूं कि करमचंद, तो करमचंद उनके पिता का नाम है। अगर मैं इसे रूट वर्ड मान लूं तो मोहनदास, जो गांधी जी का नाम है, मोहनदास, इसका क्या हुआ? ये प्रीफिक्स हुआ। और मैं और इसके पहले महात्मा लगा दूं तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। महात्मा, मोहनदास और करमचंद, इसके बाद अगर मैं गांधी लगाऊं तो वो सफिक्स होता है। ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है। प्रत्यय बाद में आता है, उपसर्ग पहले आता है। तो अब मैं इसके बाद अगर 1 डिग्री सफिक्स लिखूं तो वो गांधी है, और गांधी के आगे भी मैं 2 डिग्री भी लगाना चाहूं और आदर के लिए तो जी भी लगा सकता हूं। उसी तरीके से अगर तुम हेलो बोल रही हो कि हेलो को क्लोरो कहते हैं,
तो क्लोरोसाइक्लो तो है नहीं, साइक्लिक है नहीं, इसे ड्रॉप कर दिया। मान लो तुम मोहनदास गांधी भी बोल सकती हो, नहीं उनके पिता को आदर देना चाहती हो तो तुम्हारी इनसे नहीं बनती है, पिता से, पिता ने कुछ गड़बड़ किया होगा, तो मोहनदास गांधी तो फिर ये ड्रॉप हो जाएगा, है नहीं तो क्या करें। लेकिन ये जो चीज आई है 2 डिग्री पर ही है, वो उसकी लोकेशन है। और इसी तरीके से 1 डिग्री सफिक्स, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन बोला। बोलो समझ में आ गई बात तुमको? अब जरा देखिए, चलिए ये आपको पता चल गया, ये दोनों इसके आइसोमर्स हैं। अगली बात करो, C4 इसका डबल से एक ज्यादा करो, H9Cl, तो C और यहाँ Cl लगा दो, और दूसरे में क्या लगा दो, यहाँ Cl लगा दो, इधर लगाओ इस बार, तो दो पोजीशन हो गई। एक और देख लो, इनकी ब्रांचिंग भी की जा सकती है। तुमको मालूम है कि ब्यूटेन के आइसोमर बनते हैं, ब्रांच भी बनता है, एक आइसोब्यूटेन बनता है और एक एन ब्यूटेन बनता है। अब यहाँ भी Cl लगा सकते हैं, और यहाँ लगा दिया, ये T है, T में चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या T में? हाँ, यहाँ जरूर लगाओगे तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि सेंट्रल लोकेशन ये 3 डिग्री है, यहाँ Cl लगा। बाकी मैं इसके फुलफिल कर लूँ वैलेंसी, फिर ज्योत्सना से पूछूं कि इसका क्या नाम है, एक भी बता देगा, एक भी अगर समझ रहा है तो समझो, फिर बाकी लोग भी समझ जाएंगे, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि बता पाते हैं कि नहीं। बताओ इसका नाम, क्लोरोब्यूटेन। हाँ, इसमें बताओ 1 डिग्री सफिक्स क्या है हर्षिता? बताई नहीं। 1 डिग्री सफिक्स क्या है ज्योत्सना? 1 डिग्री सफिक्स तुमको पता नहीं चल रहा है? एन खुद ही बोल रहे फिर नहीं भी बोल रहे। एन क्या है? 1 डिग्री सफिक्स। रूट वर्ड क्या है? और ये मुझे बताए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, ये चीज बतानी। तो ये क्या, क्लोरो क्या है? 2 डिग्री, सबकी अपनी पोजीशंस है, तो इसको लिखोगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, और ये क्या है 1 डिग्री सफिक्स। ये जो बाद में आ रहा है ये प्रत्यय है, जो पहले आ रहा है उपसर्ग है, और वो एक मुख्य नाम है, तो ये चीज रूट वर्ड हो गई। ब्यूट, बोलो बात समझ आई? इसका नाम बताइए आप। 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम बताइए। 1 क्लोरो, चलो ये मैं तुम्हारे लिए नंबरिंग कर देता हूँ, ये पेरेंट चेन ले ली, बोलो। ब्यूटेन, जस्मिता। निष्का। पेंटेन, ठीक है। पलक आप भी बताएं। प्रोपेन, ठीक है। 5 कार्बन है ही नहीं, कैसे 5 बोल दिए। 1 क्लोरो, ये बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि C पहले लिखा है बाद में, अल्फाबेटिकली ग्रुप में लिखनी, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कोई लोग 2 मिथाइल पहले बोल देते हैं, लेकिन इन्होंने ऑर्डर का ध्यान रखा। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। एक और पूछ रहे हैं, आपसे पूछते हैं, बताओ बेटा, ये बताओ। 2 क्लोरो प्रोपेन, आप बताओ मोनिका। 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है, नंबरिंग कर लो। 1 2 3 है, 2 पे ही क्लोरो और 2 पे ही मिथाइल है, सही है। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और इसी के आगे कंटिन्यूएशन में क्या लिखेंगे? प्रोपेन, सही है। इसके 4 आइसोमर हैं, ये चारों याद रखने। अब हमारी बुक में आता है, देखो
राइट द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर ब्रोमोपेंटेन। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ इंटेक्स्ट देखो, पेज नंबर 68 है, चेक करो कौन सा है। 69। While writing name, एक आप और रूल लिख सकते हैं, राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है तो सी पहले लिखा जाएगा, एम बाद में। While writing name, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज टू बी अकाउंटेड, को ऐसे लिखना है। चलो इंटरेस्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 1, पेंटेन के आप 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हैं? तो पेंटेन के हम लोगों ने बना लिए थे, एक तो ये बनाया था और एक क्या बनाया था, CH3, किधर भी H3 लिखा जा सकता है, CH2 एक है, छटा गया CH3। तीनों के नाम बताओ सुनील। पहले का तो पेंटेन है, पेंटेन, अगले का 2 मिथाइल पेंटेन, बताते ही नहीं, वंदना बताओ। थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल है, ये पेरेंट चेन हो गई। तीसरा बताइए सुनील। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अच्छा बताया है, 2,2 डाई कैपिटल होगा, मिथाइल प्रोपेन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और 3 नंबर का है, इसको बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। समझ में आ गई बात आपको? अब अगला देखो, व्हाट आर द ट्रू प्रॉपर्टीज। क्या तुम्हें वो 2 प्रॉपर्टीज मालूम है, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, जो लीड करती हैं लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या है, टेट्रावैलेंसी। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन में 5 का ग्रुप रखो, ये क्या चीज हो गई, 5 का ग्रुप हो गया साइक्लोपेंटेन, और सभी की टेट्रावैलेंसी किससे फुलफिल करोगे, ये देखो दैट इज, इसको क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेन। क्या ये मैंने पहले करवा दिया है, तो इसको कराएंगे नहीं, सिर्फ प्रसिद्धा से पूछने के लिए किया है कि साइक्लो क्या है, पेंट क्या है और एन क्या है। हाँ, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स। अच्छा बताया आपने, क्योंकि एन यहां से देख के बता दो, सही है, ये याद होना चाहिए, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला तो अगले का मैं एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग हेलो एल्केन पर हैं। तो वो कह रहा है कि ब्रोमोपेंटेन पे देखो उसने स्टार लगा दिया, कहता है ब्रोमोपेंटेन का फार्मूला लिखो, इसके 8 आइसोमर्स लिखो। 4 नंबर का सवाल है, ब्रोमोपेंटेन का क्या लिखे, फार्मूला एट इट्स 8 आइसोमर्स लिखे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ब्रोमोपेंटेन, क्या तुमको मालूम है कि CnH2n+1 और Br इसी तरीके से तो बनेगा, तो हम इसमें सभी चीजें हेलोजन की जगह X लिख लें, N5 है और X को क्या लिख लें, Br। तो 5 कार्बन की सीधी चेन बनेगी, तो क्या लिखा जाएगा, ये हो गया ब्रोमोपेंटेन, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH2, 2 हो गए। ये इसकी कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4, एक इधर कनेक्ट है, एक इधर कनेक्ट है, 2 और चाहिए ना इसको, तो CH2 लगा दो, है 4। देखो एक इससे कनेक्ट है ब्रोमीन से, 2 और इससे लगा दो। अब इसके हमको इट्स आइसोमर्स देखो, तो आइसोमर्स देखिए,
पहला मैंने बना दिया है और इसका नाम भी लिख देता हूं। क्या नाम है? ब्रोमो पेंटेन। कुछ नाम पूजा आपको बताने हैं। चलो सी 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 सी, इस बार बी आर सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है और उसके नीचे वाले में बी आर थर्ड पर लगा हुआ है। सही। इसके बाद सी 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 सी, ये तीनों लीनियर हैं, पहला भी लीनियर दूसरा भी लीनियर, ये चेन है, चेन कंपाउंड। और चौथा मैंने कैसा बना दिया बोलो? ब्रांच्ड। पांचवा कैसे बना दिया? ब्रांच्ड। और छठा कैसे बना दिया? ब्रांच्ड। और सेवन कैसे बना दिया? ब्रांच्ड। सब ब्रांच बना। लेकिन ब्रोमीन अलग अलग जगह लगाऊंगा, ये आइसोमर बन जाएगा। पहली बार ब्रोमीन यहां लगाया, सही है। पहले कहां लगा दिया? एक बार यहां लगाया, सब अलग अलग है। एक बार यहां लगा दिया और एक बार चाहे यहां या यहां लगा दिया। पहले तीन लीनियर बना देना, फिर एक ऐसा टी जैसा स्ट्रक्चर बना देना, ब्रांच, और ब्रोमीन की जगह बस बदलना। इन सब के नाम अब पूजा बता देंगे। दैट इज बी आर। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? एक एर्थ और देख लो। एर्थ में क्या होगा? एर्थ में सी सी सी, चूंकि आप पेंट ले रही हैं तो आप नियोपेंटेन लेना। ऐसा लिया था नियोपेंटेन को, देखो। अब ब्रोमीन लगा दो यहाँ। और बाकी सभी की वैलेंसी आप किससे फुलफिल कर लेंगे? हाइड्रोजन से। देखो तीन लीनियर लिए, चार ब्रांच लिए, सिर्फ ब्रोमीन की लोकेशन धीरे धीरे शिफ्ट कर लो। और फिर एक कैसा ले लिया? दैट इज क्रॉस में नियोपेंटेन टाइप हो, एक जगह चाहे यहाँ लगाओ, सब कहीं भी लगा सकते, एक ही बात है। चलो अब इन सबको फिल करो पहले हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार आया हुआ सवाल है। ऐसे फिल कर लिया, इन समय में फिल करो। टेट्रावैलेंसी देख के फिल करिएगा। इसको फिल कराओ प्रदीप शर्मा, थोड़ा सा पता चले। 3 2 बहुत अच्छा। यहाँ अच्छा बता रहे हैं, इतना तो ठीक है। अब इसमें भी फिल कर लेते हैं। CH3 CH2, इसमें 2 आ जाएगा। देखो कार्बन एक इधर है, एक ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, तो CH2 आ जाएगा। और यहाँ पर CH3, बाकी सब में CH3 लगा लो और CH3, यहाँ पे CH2। सही है। हाँ पूजा बताओ जरा इसका नाम। 2 ब्रोमोपेंटेन। नंबरिंग इन्होंने यहाँ से की है, तो इसका नाम बताया 2 ब्रोमोपेंटेन। इसका बोलो 3 ब्रोमोपेंटेन। 3 ब्रोमोपेंटेन, कोई इसमें गैप नहीं होगा। आशीष इसका नाम बताओ। लोवेस्ट सम रूल लगा लेना। बोलो इधर से नंबरिंग ठीक पड़ेगी कि इधर से? उधर से करोगे तो लोकेशन बताओ दोनों की। चलो तुम ऐसे कर रहे हो तो 1 पे एक रहेगा और एक 3, तो 1 + 3। और इधर से करो जरा, तो कितना पड़ रहा है? इधर से करोगे तो लंबा पड़ रहा है ना, तो ये सही है। इधर से नंबरिंग सही है, क्योंकि इधर से 2 और 4 पे पड़ रहा है, तो 2 और 4 ज्यादा होता है ना 6, और 1 और 3 कम होता है, तो इसलिए इधर से। अब नाम बता। अच्छा बताया, क्योंकि ये पेरेंट चेन आपने ले ली। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये कनेक्ट करके लिखना है बिल्कुल। ब्यूटेन। आयुषी इसका नाम बताओ, नंबरिंग करो। 2 ब्रोमो
3 methyl 3 मिथाइल, पहला ही लेटर कैपिटल होगा। और बोलो ब्यूटेन। निष्ठा, इसका नाम बताओ। 2, कॉमा कॉमा क्यों करी? दोनों अलग अलग है। डाई तो लगानी नहीं जा रही, दोनों का अलग अलग बोलो। 2 2 bromo, हाँ 2 methyl, हाँ। 2 methyl, सही। 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन। जस्मिता, इसका नाम बताइए। ब्रोमो की क्या लोकेशन बताई आपने? हाँ सही। यहाँ से नंबरिंग करो, 1 2 3 4, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो और 2 मिथाइल। दैट इज, फिर ये पेरेंट चेन हो गई। लंबी चेन को पेरेंट चेन कहते हैं, ब्यूटेन। अर्शिता, इसका नाम बताओ। 1 bromo, हम्म, 2, 2 dimethyl, तुम तो मास्टर हो गए। दैट इज, अच्छा बताया है। देख लो, यही 1 पे ब्रोमो बता दिया और 2, 2 डाइमिथाइल, और फिर इन्होंने जो मेन चेन है वो ले ली। 1 ब्रोमो और 2, 2 डाई मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा? प्रोपेन। सही है। अब देखिए, हमने आपको 4 बता दिए हैं। कौन कौन से बताए हैं? एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन और हेलो एल्केन बता दिया। अब देखिए कि so 4 homologous series has been covered। वो कौन कौन सी हैं? homologous series, एल्केन बता दी गई है, एल्कीन, एल्काइन और हेलो। अब देखिए 5th देखिए, दैट इज एल्केनॉल। एल्केनॉल का जनरल फार्मूला बताइए, क्या क्या है? ROH रहेगा और ROH रहेगा। चाहिए और R की जगह लिख देंगे सर CnH2n+1। सही है। CnH2n+1, ये एल्काइल ग्रुप, इसे क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। और इसी के साथ क्या लगा देते हैं? OH। और एल्काइल ग्रुप को R भी कहते हैं, तो इसलिए इसे ROH करिए। अब इसमें देखो, अगर 1 रखेंगे तो डबल से एक ज्यादा, CH3OH। और क्या हो सकता है इसमें क्या चीज यूज होती है हर्षिता? प्राइमरी सफिक्स यूज होता है कि सेकेंडरी सफिक्स? सेकेंडरी सफिक्स। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? बोलिए, अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या है? और सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है? और इसमें कैसी स्मेल होती है? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। जो देश सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाता है वो विश्व में हमेशा सबसे ज्यादा रईस देश। इस तरह से अमेरिका सबसे ज्यादा। इट इज द प्राइम कंपाउंड ऑफ मेकिंग ऑल द। ये सबसे बेसिक रिएजेंट है, इससे सब कुछ बन सकता है।
तो अब हम देखेंगे इसमें इसी को वुड स्प्रिट भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। क्या नाम है? और इसका दूसरा नाम क्या बोलो? वुड स्प्रिट। इससे क्या होगा? लकड़ी पे इसको एक बार ऐसे वाइप कर दीजिए तो चमक आ जाती है। इसी से जब इंजेक्शन लगाया जाता है ये कोएगुलेट कर देता है ब्लड को, तो थोड़ा सा रुई से करते हैं वहां जम जाता है। इसी को जहरीली शराब भी कहते हैं। इसको अभी आगे आएगा मीथेनॉल। इसको अगर पी लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी, आंखें अंधी हो जाएगी। ठीक है, हमारा एक दोस्त एयरफोर्स में था, उसने यही पी लिया, फिर उसकी माँ ने उसको एक आंख दी। वो आगे आएगा अगले पेज में, लेकिन इसे कहते हैं मीथेनॉल। ठीक है, अब इसको देखिए, डीनेचर्ड। इसको देखेंगे CH। अगला कौन सा बताइए? इसका स्ट्रक्चर बताओ जरा। ये देखिए मैथ, क्या नाम रहेगा? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो मैथ एन, और एन का ई ड्रॉप है, चेक करो सही है, एन का ई ड्रॉप है। एथेनॉल C2H5OH, इसको क्या कहेंगे? एथेनॉल। मिथेनॉल का दूसरा नाम बताओ अदिति। वो तो है ही, एक और भी नाम है, मिथाइल एल्कोहल। जब आनंद मेडिकल स्टोर में जाओगे इसी नाम से खरीदना पड़ेगा, वहां मिथेनॉल करके बेचेगा ही, और उसमें लिखा भी रहेगा। क्या लिखा रहेगा बोलो? मिथाइल एल्कोहल, और बीच में गैप भी रहेगा। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा बताओ जरा? इथाइल एल्कोहल। ये कॉमन नेम है, तुम्हारे क्वेश्चन भी इसी नाम से यहाँ। तो जैसे ये हो, ठीक है, ये इथेनॉल है और इसका दूसरा नाम हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। इसका क्या कोई आइसोमर बन सकता है सुनील? नहीं बन सकता। कहीं भी लगाओगे सब सिमेट्रिक है, कहीं कुछ नहीं बन सकता, है ना? नाउ अब देखिए C3H7OH, इसको क्या कहेंगे? दैट इज प्रोपेनॉल। सही है। तुमसे सिर्फ 5 फार्मूले पूछे जाना है सुनील। मुझे बताइए प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, साइक्लोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन और प्रोपेनॉल, सबके फार्मूले बता दो। प्रोपेन मतलब सर स्पेशल होता है नहीं, फार्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। प्रोपेन का CH3 CH2 CH3। प्रोपेन का फार्मूला बताइए, हमने इधर उधर की क्या बात करनी। सर मतलब ये प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। हाँ, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। अच्छी बात है, अच्छी बात। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपेन, वो नहीं पता है, जैसे CN वाला नहीं, उससे नहीं बना पाती हो कि डबल से 2 ज्यादा कर दो, डबल रख दो, डबल से 2 कम कर दो, ऐसे तो ये बना रही है। प्रोपेन एन हो, जब एल्केन हो तो डबल से 2 ज्यादा, एल्कीन हो तो डबल, एल्काइन हो तो डबल से 2 कम, यही तो करना है। बोलो प्रोपीन, प्रोपाइन, C3H4, साइक्लोप्रोपेन, निष्का, साइक्लोप्रोपेन, H6, क्योंकि प्रोपेन में ट्रायंगल बनेगा, 3 साइक्लो में रहेंगे और सब में तो 2-2 जोड़ने हैं,
उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये क्या हो गया? सही है, साइक्लोप्रोपेन। तो C3 डबल होता है साइक्लो में। साइक्लोपेंटेन तुमने देखा था C5 एस्टर। तो साइक्लोब्यूटेन पूछा जाएगा तो C4H8। साइक्लोहेक्सेन पूछा जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो अब मुझे बताइए कि प्रोपेनॉल को बताएंगे। प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल बताइए। ब्रोमोप्रोपेन, एट भी लगा दे तो सब्स्टिट्यूशन है ना, तुम तो सब पूरे लगा ही दे, फिर भी यहाँ भी लगा दे। हाँ, प्रोपेन, ठीक है। प्रोपीन, प्रोपाइन। आप लोग बैठिए तो पूछे, आप तो बैठ ही नहीं रहे। हाँ, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। फ्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। प्रोपेनॉल, प्रोपीन, प्रोपेन, प्रोपाइन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। जो इनका नाम ही गलत है। कहाँ जरूरी है? TH। अब देखो प्रोपेनॉल, देखिए प्रोपेनॉल के दो आइसोमर हैं, एक OH लग जाएगा और एक यहाँ OH लग जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को वैलेंसी फुलफिल कर देते हैं तो इसमें CH3, इसमें क्या होगा? CH2, दो तो लगे हुए हैं CH2। आशीष, दोनों के नाम बताओ। प्रोपेनॉल, उसका नाम बताओ। सही है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ई को ड्रॉप कर दिया, ऑल आने की वजह से ही ड्रॉप हो गया। सही है। अब हम देखेंगे कि ब्यूटेनॉल के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। ओके, नाउ ब्यूटेनॉल देखिए, C4H9O, तो इसमें CCOH, एक OH यहाँ लगाओ, फिर क्या होगा? CC, एक बार OH यहाँ पर और फिर CCC, इसको अब ब्रांच बना दो, एक OH यहाँ पर, चूंकि ब्रांच बन चुका है तो एक OH यहाँ भी आ सकता है। जसमिता, चारों के नाम बताओ। थोड़ा तेज बोलो, सही बता, थोड़ा सा तेज बोलो। इसका बता रहे क्या? तब भी गलती बता रहे। फलक बताओ। ब्यूटेनॉल जो लोकेंट है, लोकेंट तुम रूट वर्ड से भी, वर्ड रूट से भी पहले लगा देती, ऐसे शुरू में ही बता दो। होटल के नाम बताओ, फिर कमरा नंबर। हाँ, ब्यूटेन। अभी तक कितने तो 50 तो करा दिए। कितनी लेट लर्नर हो, बहुत लर्नर लेटिंग कर दी। हाँ बताओ। हाँ देखो, 1 2 3 बोलो। हाँ,
अच्छा बता रही तुम, बिल्कुल कमांड है तुम्हारा। 2 मिथाइल, इन्होंने बताया, आप भी रिपीट करो जरा एक बार। 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन डबल प्रोपेन, ऑल भी चलेगा, 1 को ड्रॉप किया जा सकता है, वो भी सही बताया। अगर चाहो तो प्रोपेन 1 ऑल, ये भी सही है, सही है। अब देखो एक प्रदीप शर्मा आपको बता दो। और सर ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, ये 1 ड्रॉप हमेशा किया जाता है, 1 अगर नहीं पर लिखोगे तो 1 पे माना जाएगा। अब बोलो। आशीष आप बताओ। 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल बताया आपने, तो 2 पे तो आपने मिथाइल बता दिया है। प्रोपेन 2 और सही बता दिया, समझ में आ गई बात। तो अभी आपने अल्कोहल के ग्रुप समझ लिए, आपको मैंने ब्यूटेनॉल तक बता दिया, आगे भी होंगे तो बनाए जा सकते हैं, कितने भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हमने आपको 5 होमोलोगस सीरीज बता दी, कौन कौन सी? एल्केनॉल जिसमें एल्कोहल है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल का मतलब है कि O एक बॉन्ड H से जुड़ा है और एक कार्बन से जुड़ेगा, O बाईवेलेंट है, तो एक H से जुड़ गया, एक और किसी से जुड़ेगा तभी तो उसकी वैलेंसी पूरी होगी। अगर वाटर होता तो दोनों H से जुड़े होते, लेकिन एक हटा है तो कहीं से जुड़ेगा कि नहीं। अच्छा, अब 5वां देखिए, सर इसमें C4H9OH होगा। C4H9OH ये सही बताया, सही। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज, सर इसमें आइसोमर बनाने का कुछ तरीका नहीं है। कुछ नहीं होता है आइसोमर में, जैसे मैंने आपको ये तरीका बताया है। कौन सा? ब्रोमो के केस में पहले सीधी चेन बनाओ, फिर एक ब्रांच बनाओ और फिर उसी पे फंक्शनल ग्रुप लगाते जाओ। पहले एक लीनियर बनाओ, फिर एक आइसो बनाओ, एक नियो बनाओ, इसी में सब लगाते चले जाओ एक तरफ से। और अगर सेम नेम आ जाए तो जो सेम नेम आया एक उसमें कट कर दो, क्योंकि कई बार हम उलट पुलट नहीं कर पाते ना, मॉलिक्यूल तो घूमता रहता है, तो कई बार हमें लगेगा नहीं अलग है, लेकिन नाम से पता चल जाएगा सेम है, तो उसे कट कर दो। अब देखिए अगला ग्रुप है एल्केनल। अगला ग्रुप क्या है? एल्केन। तो 6th ग्रुप देखिए एल्केनल। एल्केनल का फार्मूला क्या होता है? CnCHO। ये भी आ सकता है और ये ना आए तो HCHO भी आ सकता है, ये आ सकता है ये। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो H भी लिखा जा सकता है और RCHO, इन दोनों में से कोई सही। पहले वाले में भी H लगा सकते हैं, सिर्फ इसमें पहले इसी में लगा सकते हैं, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप में ही एक C आ गया, उसने इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया है। तो अब शुरू में चाहे तो पूरा लिखो, नहीं तो H से भी शुरू कर सकते। ये CHO ग्रुप को कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, ये बदबूदार होते हैं, दैट इट इज फाउल स्मेलिंग। इसका ग्रुप का क्या नाम है? फिर से समझिए, ये ग्रुप क्या कहलाता है? कार्बोनिल ग्रुप। इसका क्या नाम है? दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, सही है। When carbonyl group get attached on one side with H and other side either with H or R, तो इसको कहेंगे it is aldehyde, क्योंकि HCHO तो ये CHO तो हो गया, अब ये किसी से भी जुड़ सकता है, ऑर्गेनिक तो ये यही हो गया, इसके फंक्शनल ग्रुप ने ही इसको ऑर्गेनिक बना दिया, उसमें C है। देखो C किससे जुड़ा हुआ है? अगर तुम बोल दोगे COH तो ये अल्कोहल लगेगा, और CHO बोला जाता है, C पे H भी जुड़ा है। कभी भी तुमने ये चीज देखी है कि तुम CH2Br लिखती थी जब तुमसे बहुत लंबी चेन बनवाई जाती थी? ऐसा तुमने लिखा है कभी कि तुम CBrH2 लिखा करती हो? नहीं ना। तो पहले H ही लिखा जाएगा, फिर उसके बाद हीट्रो एटम लिखा जाएगा,
हेटेरो एटम यहाँ ऑक्सीजन, तुम्हारे चार्ट में बना हुआ हेटेरो एटम में क्लोरीन, एक तरफ ऑक्सीजन लिखा है कि नहीं फंक्शनल ग्रुप में, हेटेरो एटम में लिखा है सर। तो पहले H फिर Br, बोलो समझ में आया? तो पहले H फिर O, इसे क्या पढ़ा जाएगा? CHO। ओके, अगर तुम्हारे में ये कंपाउंड है, ये देखो तो ये है, तो तुम इसे कैसे पढ़ोगे बताओ? पढ़ो इसे, CH3 पढ़ोगे, इसे क्या पढ़ोगे और इसे क्या पढ़ोगे? पहले तो H ही लिखा जाएगा ना, यहीं देख लो, अब फिर क्या लिखा जाएगा? तो CHO बना कि नहीं बना? बोलो। अब आप मुझे ये बताइए एल्डिहाइड, व्हाट आर एल्डिहाइड्स? करेक्ट। When carbonyl group on one side is attached with hydrogen atom and other side either with alkyl group or hydrogen atom, then it is called aldehyde. इसे क्या कहेंगे? Aldehyde. एक बार और रिपीट करो प्रदीप। ये जहाँ कुछ बताओ थोड़ा सा हाई हुआ, सुनना छोड़ देते हैं, आप बोलो। कार्बोक्सिल नहीं है। When carbonyl group is attached with one side with hydrogen and other side with hydrogen group or alkyl group, then it forms aldehyde. It is called Aldehyde. it is aldehyde। हम लोग एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, then it is called, इस CHO क्या है? एल्डिहाइड। रिपीट करो बेटा एक बार। अब तो बोलिए, अब 3 लोगों से बुलवा दिया, अब इतना तो लेवल होगा ना आपका, बोलो। चलिए अब इस चीज को नोट करते हैं, ठीक है? When carbonyl group किससे अटैच है? एक तरफ H से अटैच हो और दूसरी तरफ किससे अटैच है? यही देख लो, एक तरफ ये H से अटैच है और एक दूसरा एंड इसका किससे अटैच है? R से। एक एंड H से और दूसरी तरफ, सही है? देखो इस चीज को, When carbonyl group on one side, Sunil, on one side is attached to, किससे attached है? हाइड्रोजन, to H atom, and on other side, क्योंकि उसके 2 फ्री एंड है, बाई वैलेंसी बची हुई है इसकी, 2 रेसिडुअल वैलेंसी। इन वैलेंसीज को क्या कहते हैं? रेसिडुअल। ये 2 जगह तो जुड़ेगा, वैलेंसी। So on other side is H or alkyl group, then it forms aldehyde। ये क्या बनाएगा वंदना? aldehyde। सही है? Aldehyde contains CHO group and it is foul smelling। Aldehyde contains CHO group। अच्छा, CHO ग्रुप में अब एक ही रेसिडुअल वैलेंसी बची, क्योंकि CHO तो हो गया, अब एक ही तो बची, सही है? And it is foul smelling। Its lower group, पहले जो 2 हैं वो फाउल स्मेलिंग है और आगे के जो हो जाएंगे वो क्या होंगे? प्लेजेंट स्मेलिंग। शुरू के 2 जो 2 कार्बन एटम तक फाउल स्मेलिंग और 3 से जो पहले नंबर वाला है वो सब इसमें हम भरते हैं और उसका नाम है, दैट इज मीथेनल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। उसका क्या नाम है? कभी तुमने देखा होगा बायो स्पेसिमेन में तो यही भरा जाता है, मैंने एक में भर दिया, अभी खाली तो फिर मंगाया इसको। इसका नाम है HCHO। इसका क्या नाम है? HCHO। लिखा है इसमें, पढ़ो। HCHO कहीं लिखा है? ठीक है। तो अब ये कभी कभी इसमें लीक होने लगेंगे या बायो रूम में जाती है तो कुछ स्मेल सी आती है, वो इसी किस्म HCHO। ये अगर इसमें भर के हम मर जाए, इसे खड़े हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे 100 साल। जो मिस्ट वाले ममीज बनाते थे ना, अगर इसी के लिक्विड कॉलम में हम लोग को खड़ा कर दिया जाए तो चेहरे का बिल्कुल कॉस्मेटिक्स बदलेगा नहीं। सही है? सो इट इज बायो स्पेसिमेन प्रिजर्वेटिव। क्या कहलाता है?
बायो स्पेसिमेन रिजल्ट। समझ में आ गई बात? HCHO। सही। अब आगे देखो, ये सब में यही पड़ा। चले तो आगे की बात करो। एल्डिहाइड ग्रुप तुमको पहले समझ में आ चुका है, तो अब हम इसका कंजीनर कौन होगा सुनील? कंजीनर हाँ बोलो क्या? एंड इट इज फाउल स्मेलिंग। ये कैसा है बोलो? फाउल और मतलब गंदी। इन लोअर मेंबर्स, हायर मेंबर्स आर प्लेजेंट स्मेलिंग। इन हायर मेंबर्स में प्रेजेंट स्मेलिंग। बोलो की बात समझ में आ गई? अब हम इसमें करें CHO तो है ही है। CHO तो तुमको पता चल गया ना, यही तो एल्डिहाइड है। पहले इसमें H जोड़ो और अगले में क्या जोड़ोगे बताओ? CH3। यही है कंजीनर, ग्रुप लीडर। सबके कंजीनर तो तुमको पता ही होंगे। फर्स्ट मेंबर को कंजीनर कहते हैं कि नहीं? आप अपने रो के कंजीनर हो। प्रदीप शर्मा के साथ एंजॉय करो इस पोजीशन। ठीक, इसका थर्ड मेंबर कौन सा होगा? देख लो, हाइड्रोजन जोड़ा, मिथाइल जोड़ा, अब इथाइल जोड़ो, फिर प्रोपाइल जोड़ो। अब क्या जोड़ोगे? इसी को ग्रो करते जाओ चेन को, धीरे धीरे होमोलोगस सीरीज नहीं बन जाएगी। तो अब क्या जोड़ो बताओ? CH2 CH3। सर तो इसका मतलब पहले जो उसका कंजीनर होगा उसमें N0 लिया जाएगा। हाँ, अब CH2 N0 नहीं लेते हैं हम। N यहाँ नेचुरल नंबर से शुरू होता है, इसके लिए हम H स्पेशली लिखते हैं, क्योंकि और हम कहीं ले नहीं सकते जीरो। तो फिर हम इसके लिए N0 ले तो हमारा पूरा एल्काइल ग्रुप का फार्मूला बिगड़ जाएगा। तो हम इसके लिए अलग से स्पेशल H लगाते हैं। ऐसा करें, सही है? अब जरा देखो, ये तुम्हारे इतने सारे नाम हैं, तुम ऐसे भी लिख सकती हो या ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मोनिका CHO, और CHO के साथ क्या जोड़ दिया है? अब फिर क्या लिखा अगला बोलो? CH3 CHO, और फिर उसके बाद CHO जोड़ने के लिए CHO, एक के साथ CHO, 0 के साथ CHO, अब 2 के साथ CHO। तो यहाँ क्या लिखोगी? CH3 CH2 CHO, CH3 CHO, CH3 CH2 CHO, फिर 3 C लिख लो और फिर CHO। बोलो बात समझ में आ गई? एक एक सी बढ़ेगा, पहले एक भी नहीं था, फिर एक था, फिर 2 था, फिर 3 था, चौथा में आना। CHO तो उसका फंक्शनल ग्रुप ही है। देखो CHO को क्या कहते हैं बोलो? सर इसका ब्यूटेन पड़ेगा या फिर प्रोपेन पड़ेगा? वो तो बता देंगे। CHO को क्या कहेंगे बोलो? ये एल्डिहाइड है, ठीक है? एल्डिहाइड। और इसका सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स क्या है? अल। 2 डिग्री सफिक्स में ऑल नहीं होगा, ऑल तो OH के लिए होता है, इसमें क्या लिखेगा? अल। तो अब मैं इन सबके नाम लिखूं, दैट इज, इसे कैसे फिल करूं? CH3 CH2 CH2, इसकी तो एक ही रेसिडुअल वैलेंसी। यहां देखो, अब 3 के बाद कितना लिया जाएगा? 4 CHO। तो CH3 CH2 CH2 CH2। दिव्या नाम बताओ इसका। कार्बन कितने हैं टोटल? कार्बन तो मैथ लिखो। क्या लिखोगी? मैथ। अब उसके साथ जब है ही नहीं, यही कार्बन है, तो सिंगल बॉन्ड है H के साथ। मेथेन, मेथेन अल। अच्छा नाम बताया आपने, इसका भी बताओ। इसका बताओ। इसका स्ट्रक्चर नोट करो। देखो बिल्कुल ऐसे है। CHO वहां से भी नोट कर सकते हो, यहां से भी।
CHO मैंने अलग से भी लिखा है, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको क्या कहेंगे बोलो? ये तो हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ये किसका स्ट्रक्चर है? दैट इज एथेनल। ये क्या हो गया? क्यों एथ का है? क्योंकि ये कार्बन काउंट होगा, इसका जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो इसी के साथ काउंट होगा, तो इसका क्या नाम होगा? एथ एन अल। एथ एन अल, इसका नाम बताइए। प्रॉप एन अल, ये क्या है? ब्यूट हो गए, 4 हो गए। सो ब्यूट एनल, और ये पेंट एनल। क्या आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन में हेक्सेनल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में? तो हेक्सेनल का क्या होगा? 5 C बनेंगे, 6ठा C तो आपको CHO से ही मिल जाएगा। 5 C एक्स्ट्रा चाहिए, एक CHO तो खुद ही एक C दे रहा है, तो इसलिए दैट इज CH3 CH2 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 CH2। इसको क्या कहेंगे? अच्छा एक नाम बताओ सरोज, C3H7CHO, जरा इसका नाम तो बताओ। बहुत लोग ये गलती करते हैं, पलक आप भी बताओ। चारों को काउंट कर लेंगे, उसको भी काउंट करना है, एक्सक्लूड नहीं करना। ये एक्सक्लूड करके कर रही, अल में कोई कार्बन थोड़ी ना आता है, सर मतलब एल्डिहाइड में जो CH है उसका भी C कार्बन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब नहीं था तभी ये काउंट हो गया था। मैथ एक के आने से तो 2 काउंट हुआ, 2 होने से। ये देखो, इसको क्या लिखोगे बोलो? C2H5CHO, लेकिन पढ़ा गया प्रोपेनल। सर फिर वो COOH उसका भी ऐसे ही होगा, सबका यही। वही कैसे में भी काउंट होगा, ये तुम्हें समझ में आ गया? अब जरा देखो, इतनी बात हो गई, आगे की चीज देखते हैं। पहला सवाल, दैट इज राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, साइक्लोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल। अल आ गया, चेक करो। अल यहाँ क्या है? अल जो होता है वो CHO को बताता है। अल का क्या मतलब है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से अल वर्ड आया है ना। इथेन, इथीन, इथाइन, क्लोरोइथेन, इथेनॉल एंड इथेनॉल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट 8 structural isomers of C5H11Br with name write molecular formula for first 4 members of 6 homologous series. Define aldehyde.
इस काम को सिंसियरली करना, जहां नहीं समझ आए पूछना, ठीक है? कहीं कहीं भी फ्लॉ नहीं करना, फ्लॉलेसली काम होना चाहिए। हैं? आप करो जितना आता है करो, थोड़ा बहुत जो आता है बुक खोल के करो, कुछ तो समझ में आएगा। बुक खोलो, कॉपी खोलो, आप कॉपी भी खोलो, जो मैंने बताया उसमें से ढूंढ ढूंढ के करो, उतने में तो काम बन जाएगा। और फिर भी ना समझ में आया तो मेरी हेल्प लो, समझ आएगा, बैठेगा। ये तो कुछ है। इसका पेपर था तो क्या कर सकते हैं? इसको नहीं इसमें नहीं, वो बात करनी